वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बाद इस बकिया हिस्से के अंदर हम बात कर लेते हैं कराची के हवाले से। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। कराची के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान को चलाता है। ज़रदारी साहब ने तो कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, लेकिन कराची पाकिस्तान का दिमाग भी समझा जाता है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कराची के अंदर पिछले 15 सालों से क्या कुछ होता रहा, और 15 साल से पीछे भी चले जाएं तो पिछले 30 सालों के अंदर कराची क्या आगे बढ़ा है या फिर कराची कहीं ना कहीं रुक गया है? इसका जिम्मेदार कौन है? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर पाकिस्तान कराची के अंदर जो है वो सर्व करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या वो तमाम चीजें बेसुस साबित हो रही हैं या वो फ्रूटफुल साबित हो रही है कराची वालों के लिए? और फिर अगर एमक्यूएम की बात की जाए तो एमक्यूएम की बुनियाद कराची है, एमक्यूएम कराची की नुमाइंदा जमात है और रही है, लेकिन क्या एमक्यूएम ने कराची की हालत सुधारने के लिए पिछले 15 सालों में कोई तगोदो की, कोई मेहनत की? इस पर जरा सा बात कर लेते हैं। शबीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी तरफ अखुनजादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है। शबीर साहब, जरा बड़ा फिर मुझे इसके ऊपर जो है वो एक आंसर चाहिए, और मैं एज ए कराची आइट, आपने कहा था ब्रेक से पहले कि आप भी कराची वाले, आपको पता होगा, मैं जरा ये जानना चाहता हूं, कराची के अंदर आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, कराची की जो ये सूरत हाल है इसका जिम्मेदार एमक्यूएम कहती तो है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा भी रहे, हम उस हुकूमत का भी हिस्सा रहे, और हम उससे पहले वाली हुकूमत का भी हिस्सा रहे। हमारे पास मिनिस्ट्रीज भी थी, हमारे पास तमाम चीजें भी थी, लेकिन हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सुवरेनिटी के जुमरे में सूबाई खुद मुख्तारी ना होने की वजह से, सूबाई खुद मुख्तारी हम कुछ कर ना सके। 4 साल का दौर मेयर कराची वसीम अख्तर का, वो भी इसलिए बेसुस साबित हो गया क्योंकि फंड्स नहीं थे। तो फिर एमक्यूएम क्या बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाती है कराची की हालत से? देखिए जी, आपने खुद ने जिक्र किया 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात जो हैं वो पास मुंतकिल हुए हैं, जिसमें मैं मिसाल यही कह लें कि जो हमने अभी तरामीम के लिए जो हमने एक परसों प्रोग्राम किया है कि डेवल्यूशन प्लान का, तो उसमें यही है कि आप देखेंगे एनएफसी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसके तहत अगर जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को जो पैसे मिलते हैं उसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि ये पैसे नीचे ग्रास रूट तक नीचे पैसे मिलने चाहिए, आम यूसीज को भी उसका फायदा पहुंचना चाहिए। 18वीं तरमीम ये कहती है, लेकिन बदकिस्मती से ये पैसे सीएम साहब अपने पास लाके फ्रीज करते थे, और वो पैसे अपनी मनपसंद जो भी है सियासी बुनियाद के ऊपर वो पैसे। सुने आप, सुने एक मिनट। देखिए, कराची जो आपने खुद ने कहा कि कराची जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स देता है, मुल्क का निजाम चला रहा है कराची, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सूबा सिंध का 90% बजट कराची जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। लेकिन फिर कराची के साथ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादती कर रही है ना, तो कराची ये पैसे जो कराची को देने चाहिए, तो अगर मेयर के अगर आप पर काट के और बोलेंगे उड़ान करो, उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा, चाहे वो मेयर कोई भी हो। ये मुर्तजा बाप साहब अगर आप इनको भी पैसे नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे? जो इख्तियारात तो अभी तो शबीर साहब आप बल्दियात में है ही नहीं। अभी अगर आप हुकूमत का हिस्सा भी बन जाते हैं, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, फिर से आपके पास मिनिस्ट्रीज होंगी, फिर से आपके पास मुशीर भी होंगे, तमाम चीजें होंगी, लेकिन फिर 18वीं तरमीम आ जाएगी, तो इसका हल क्या निकाला है आपने? अगले 30 साल तक यही करना है क्या? तरमीम के लिए यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा यही तो कहना है कि इसमें तरमीम की जाए, इसमें लिख दी जाए, आगे अमेंडमेंट करें। हम कोई 18वीं तरमीम के खिलाफ थोड़ी हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि 18वीं तरमीम के साथ इख्तियारात नीचे मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। इसके अगेंस्ट हुआ सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके अगेंस्ट कि हम तो तमाम पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि हर सूबे के अंदर हर अभी इख्तियारात 4 सूबों के पास हैं, 4 वज़राना के पास है, सारे पैसे जो सबसे ज्यादा पैसे हैं वो इन लोगों के पास है। भाई नीचे आप डिस्ट्रिक्ट को स्ट्रेंथन करें ना, आप डिस्ट्रिक्ट को खुद मैं पूछ लेता हूं इनसे, मैं पूछ लेता हूं उसी को खुद ताल के टाउन्स को खुद मख्ता, ठीक है, ताकि आम शहर का फायदा हो, आम इंसान का एक फायदा हो, पीने का साफ पानी मुहैया हो। मैं इस पे कमेंट लेता हूं। अखुनजादा चटान साहब, एमक्यूएम का नोहा आपने सुना कि 15 सालों का जो कराची का बिगाड़ है, कराची की जो सूरत हाल है, बद से बदतर हो गया है कराची, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, इसके जिम्मेदार वजीर आला सिंध, जो कि साबिक वजीर आला सिंध है, वो हैं, क्योंकि एनएफसी मिलता था, पीएफसी नहीं ट्रांसफर होता था, ओजेटी की मद में मेयर को पैसे तो मिलते थे, लेकिन वो सिर्फ तनख्वाह और पेंशन देता था। मेयर क्या करता? मेयर कैसे कराची बनाता? अखुनजादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, होलसेल जिम्मेदार है, फर्द वाहिद जिम्मेदार है, क्यों? देखिए, जो कौन जिम्मेदार है वो कराची के अवाम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि कराची की बदहाली की तबाही की जिम्मेदार कौन है।
और ये सिर्फ एक मीर की कहानी नहीं है, न 15 साल की कहानी है। कायम खानी साहब को हमारे 15 साल का हुकूमत याद है, लेकिन ये भूल गया कि जियाउल हक से लेकर अभी जो ये 16 महीने का निगरान हुकूमत आई, इन सब हुकूमतों की ये लोग हिस्सा रहे हैं। और उन्होंने कराची के साथ क्या किया, मैं कोई इल्जाम इस पे नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो कहानियां मुस्तफा कमाल साहब ने वक्तन आके MQM के बारे में, MQM ने आके MQM लंदन के बारे में, और MQM लंदन ने मुस्तफा कमाल साहब के बारे में भी और MQM के बारे में भी हमेशा अवाम के सामने रखा है कि इन लोगों ने कराची के साथ क्या किया। और आपका और मेरा मुशाहिदा है, ना आप मुल्क से बाहर हैं न मैं मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन इन लोगों का जो दावा है इसमें जमीनी हकायक नहीं है। अगर कराची में पीपल्स पार्टी की और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नहीं है तो फिर लोग इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं? फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन हुआ हमने जीत लिया, बल्दियाती इलेक्शन हुआ हमने जीत लिया। अगर वाकई MQM वहां पे इतना पॉपुलर जुमात था तो वो बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भाग रहे थे? मुझे ये बताया कि हमेशा MQM ने अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ा है, फिर वो मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद पे क्यों मजबूर हो गई? मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी सीट वो ये हासिल कर सके। MQM का रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने बंदूक के जोर पर जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे टप्पे लगा के लोगों से वोट लिया है। 15 साल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध पे हुकूमत किया, वहां पे लोगों के हाथों से बंदूक छीन लिया, वहां पे लोगों के हाथों से पिस्टल छीन लिया, जो 10-10, 15-15 लाशें पड़ते थे, जो फैक्ट्रियों को जलाते थे, जो लोगों को घरों में जिंदा जलाते थे, जो 12 मई की तरह वाकयात हो जाते थे, इसका रोकथाम किया। इसके बाद मेरे ख्याल से MQM के लिए जीतना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन चीजों का रोकथाम किया, आप ये कह रहे हैं? चट्टान साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस कल्चर को रोकने के लिए कोशिश की, ये कह रहे हैं? रोकने की कोशिश नहीं की, रोक लिया। 15 साल पीपल्स पार्टी फिर मुझे आज से 10 साल पहले का 2013 का लियारी का ऑपरेशन याद आता है। चट्टान साहब जरा तवक्कुफ रखें, मेरे सवाल सुन लें। आज से 10 साल पहले 2013 में लियारी का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, अप्रैल 2012 में ऑपरेशन शुरू होता है। शीशा दिखा रहा हूँ तो आप मुझे सुनने पे तैयार नहीं है। तो मेहरबानी करके पढ़े लिखे लोग जो बात करते हैं, एक दलील के साथ बात करते हैं, दूसरा सुनते हैं, दूसरा फिर दलील के साथ बात करते हैं, फिर सुनते हैं। मैं कहता हूं कि सुनने आप जाके देख ले, एक गंबट अस्पताल जैसा अस्पताल मुझे बलूचिस्तान में दिखाई, मुझे पंजाब में दिखाई, मुझे खैबर पुख्तनख्वा में दिखाई, किसी कोने में सिर्फ एक गंबट अस्पताल जैसा अस्पताल दिखाई। तर के हालात जाके देख ले, वहां के सड़कों के हालात जाके देख ले, और कराची के हालात जाके देख ले। कराची का अमन अमान दोबारा से रोशनियों का शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना लिया। तो अब कराची के अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन में हम दावे नहीं कर रहे हैं। चले मैं काउंटर कमेंट ले लेता हूँ। अच्छा, आखिर पहला जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था उसमें कहा था कि पीपल्स पार्टी ने दान ली की। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हो गई, अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत नहीं था, फिर कराची के अवाम ने, मैं पूछ लेता हूँ किसने बर्बाद किया था और कराची बनाने वाले। मैं पूछ लेता हूँ शब्बीर कायम खानी साहब, याद माजी आजाद है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। वो कुछ इस शहर ने होता देखा, इस शहर ने वो सियासत देखी, वो खून की होलियां खेली हैं। मैंने 10 साल पहले का लियारी का तस्करा तो कर दिया, लेकिन ये नाइंसाफी होगी अगर मैं कराची के पोश इलाकों का नाम लेकर वो तस्करा करूं कि जब MQM पावर में थी, मुशर्रफ साहब का दौर था, उसके बाद कभी जो अदवार गुजरे हैं तो उसके अंदर वक्तन फवक्तन ये खबरें आती रहीं कि MQM पावर में तो है और MQM के कुछ और भी मामला सामने आते थे जिसको अभी इन्होंने तस्करा किया है। जरा मैं चाहूंगा इसके ऊपर भी कमेंट करें कि क्या MQM का इंजमाम हो चुका है, तो क्या वो जो मनाजिर थे, वो जो मामला थे, वो फिर से दोबारा देखने में आएंगे क्या कराची शहर में? देखें बिलाल साहब, बात ये है कि जो आपने कहा कि फिर से क्या कराची में वो मनाजिर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, अगर आप खुल के ना कर दो मैं ही बात कर दूं। आप खुले आप, मैं चाहता हूँ आज आप खुल के बात करें, अगर समझ गए तो। मैं सुन लेना, जरा सुन ले, मुझे बोलने दीजिएगा जरा। देखें, ये कराची जो बदअमनी का शिकार रहा हमेशा, बकौल आपके भी और जो लोग बैठे हैं वो ये कह रहे ना, इस वक्त आप देखें, जब अभी आप देखें गुज़श्ता 6-7 साल से कराची में बिल्कुल अमन है। अच्छा, मुझे तो अमन नजर नहीं आ रहा, मुझे तो चोरी डकैती होती नजर आ रही है। देखो सुने तो सही ना, आप बात कर रहे हैं या तो आप कर रहे हैं फिर मुझे करने दें। देखें, आपने बात की, अब ये बात ये कर रहे हैं। देखो चट्टान साहब ने कहा कि जो मुहज्जिब लोग होते हैं पहले बातों को सुनते हैं
उसके बाद में दलाइल से बात करते हैं। तो मैंने इनकी बात को मुकम्मल सुना है और अब बिल्कुल दलाइल से बात चले चले प्लीज प्लीज। इल्जाम तराशी नहीं कर रही, ये हकीकत है। चलो हम कब कहते हैं हम फरिश्ता है, हमसे कोताहियां गलतियां हुई होंगी, उसका हम नहीं करें, लेकिन बात ये कि आप कौन सा फरिश्ता थे? आपने भी तो जो कुछ किया है और अब भी कर रहे हैं, क्या किया, यही तो पूछ रहे क्या किया है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ क्या किया, बताएं ना प्लीज। पीपल्स पार्टी के आप करतूत आगे देख ले कि ये बोलते हैं हम इलेक्शन जीतते रहे, ये किस तरह इलेक्शन जीतते हैं, वो सबको पता है कि ये पैसे के बलबूते पर और इंतजामिया के बलबूते पर पुलिस को ये खरीदते हैं, पुलिस इनकी कमदार बन जाती है। और पुलिस, आपने देखा नहीं किसी चीजें वीडियो वायरल होती है, ये पुलिस खुद पोलिंग स्टेशनों से उठा के लेकर आती है इनकी बैलेट बॉक्स। तो ये इस तरह से इलेक्शन जीतते हैं। फिर लियारी में क्या किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, जो कराची में कितनी बदअमनी हुई, तो जैसे ये फरिश्ते हैं हमें पता है। तो इस बात में मैं अब नहीं जाना चाहता, कोई माहौल खराब होगा आपके। अच्छा मैं मुझे इजाजत दी जाए, मुझे इजाजत दी जाए, जरा जुज़वी यहाँ पर सवाल करना चाहता हूँ। गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है। एमक्यू हमेशा फेयर इलेक्शन जीती रही। सर सुन तो ले, हमने क्या किया वो सबको पता है कि कराची जो दुनिया का 12वां बदतरीन शहर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मुस्तफा कमाल जब इस वक्त कराची के नाजिम थे, मेयर थे कराची के, तो उन्होंने डिलीवर किया। कराची दुनिया के 4 बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गया था तरक्की करते हुए। तो कराची के लोग दूसरे लोग तारीफ करते थे, बल्कि लाहौर वाले लोग कहते थे कि यार मुस्तफा कमाल को कराची भेजो, जो एमक्यू के उस वक्त नाजिम थे। और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे सिटिंग चौधरी इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी कहा था कि अगर काम देखना तो कराची में उस नौजवान के देखो। तो जब काम किया एमक्यू ने डिलीवर किया तभी तो नाम हुआ ना। तो एमक्यू ने ऐसा नहीं कि एमक्यू ने कुछ भी नहीं किया, एमक्यू ने बहुत काम किए, लेकिन हाँ एमक्यू की मजबूरियां रही हैं। वसीम अख्तर के दौर के अंदर जब नई वसाइल मिले, उनको नई इख्तियारात मिले, तो जरूर हम इख्तियारात का रोते रहे और जो कुछ मुमकिन हो सके जितने वसाइल थे वसाइल के रहते हुए हमने काम किए। लोगों की क्यों नहीं किए हमने कराची में। अच्छा शब्बीर साहब एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें प्लीज। आप सीनियर सियासतदान, एक सवाल का जवाब दें। आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे इलेक्शन जीतती रही है, बेदरीग पैसे का इस्तेमाल किया, बैलेट बॉक्सेस का आपने तस्करा किया। मुझे एक दिल पे हाथ रख के जरा सवाल का जवाब दें, एमक्यूएम क्या बड़ा फेयर इलेक्शन करती रही है और उसी फेयर इलेक्शंस के अंदर जो अक्सरियत थी वो फेयर होती रही है हमेशा, माजी से लेके अब तक, या 2013 तक लगा लें चलें, जब तक आपने जीती हैं सीट्स? देखें, आप इस बात को आप किस तरह वसूख से कहते हैं कि कोई एमक्यू ने क्या धांधली के बलबूते पर एमक्यू आती? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने सवाल किया है आपसे, आप जवाब देने का हक रखते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि मैं दिल पे क्यों हाथ रखूं? मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं ना, मैं अपनी जबान से बता रहा हूं कि एमक्यू ने कभी बेईमानी नहीं की, एमक्यू धांधली नहीं करती है। एमक्यू धांधली करने वालों के खिलाफ है जो जबरदस्ती, जिस तरह मैंने कहा ना कि सिंध, अंदरूनी सिंध में आप चले जाएं, किस तरह इन्होंने सीटें जीती हैं, किस तरह, वो सबको आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एमक्यू धांधली करने वालों के साथ फिर बैठती क्यों नजर आई? सवाल दुख मेरा ये है कराची आइट के तौर पे। बात कराची जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आज कराची की हालत इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि मेट्रोपॉलिटन गोट गांव बना दिया पीपल्स पार्टी ने इन 15 सालों के अंदर। तो आप पीडीएम का हिस्सा क्यों थे? पीडीएम बनाने वाले जरदारी साहब थे ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे, वो तो क्लेम करते हैं। आप पीडीएम का हिस्सा क्यों बने? आप इमरान खान हुकूमत का हिस्सा क्यों बने? जब आप कहते हैं धांधली ज्यादा इलेक्शन से जीते हैं, ये कराची का मैंडेट चोरी किया है आपका मैंडेट, आप तो कहते रहे थे, बरमला इजहार किया आपने मुल्क की बेहतरी के लिए। अच्छा, हमने कहा कि जब मुल्क परेशान होता है उसको निकालने के लिए एमक्यू ने रोल प्ले किया है। ठीक है, ये उन अदारों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो मुल्क का नज्म नस्क चलाते हैं, जो मुल्क को बिहाइंड मुल्क को चला रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि एमक्यू क्यों बैठी? क्या वो आपको क्या वो बात को देखती है, मद्देनजर रखती है? शबीर साहब, क्या कोई और इंस्ट्रक्शन देता है एमक्यू को क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं बैठना है? कोई नहीं देता एमक्यू को डिक्टेशन को देता, एमक्यू अपना डिक्टेशन भी चलती है। लेकिन जो लोग मुल्क को बहरान से निकालते हैं, जब मुल्क फंस जाता है किसी तरीके से, तो ऐसे लोग हैं, आपको नहीं पता क्या? मैं बोल रहा हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो मैं सवाल ये नहीं कि आप कह रहे हैं कोई डिक्टेशन नहीं देता, कोई डिक्टेशन नहीं देता। मैं जरा आपकी तरफ आ रहा हूं, आप जरा थोड़ा तवक्कुफ रखें, मैं जरा इस पर काउंटर कमेंट ले लूं। अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी होगी शबीर कायम खानी साहब की। एमक्यूएम ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। एमक्यूएम को दर्द रहा है कि एमक्यूएम का जो मैंडेट चोरी होता रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एमक्यूएम अगर उस चोरी मैंडेट करने वाले लोगों के साथ बैठी है तो मुल्की मफाद में। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि पीपल्स पार्टी ने क्या कराची के साथ इंसाफ किया पिछले 15 सालों में? देखिए जी, मैंने तो आपको बता दिया कि इंसाफ का रिजल्ट तो इससे नजर आ रहा है कि कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद करना शुरू किया है। और मेरा भाई कायम खानी साहब जो कह रहे हैं कि वहां पे पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, तो अगर पीपल्स पार्टी धांधली करते तो फिर तो पीपल्स पार्टी की सीटें आ जाती। हमारी तो कोई सीट नहीं आया।
24 MPs तहरीक इंसाफ के आ गए और 12-14 इनके MNAs आ गए। हमारी तो कराची से 3 MNAs थे, एक भी वो 2 भी हमने ज़िमनी इलेक्शनों में जीत ली, वरना हमारा तो एक MNA था वहां से। तो अगर हमने धांधली की, अगर हमने पैसे का इस्तेमाल किया, अगर हमने पुलिस का इस्तेमाल किया, तो फिर हम इलेक्शन क्यों हारे? हमने तो धांधली नहीं की, इस वजह से हमने वहां पे इलेक्शन जो है वो हारे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, हमको बहुत सख्ती से पार्टी ने मना किया कि किसी पे इल्जामात नहीं लगाओ, वो जो इश्यूज पे बात करो, ये जो गालम गलूज का सियासत है, इल्जामात का सियासत है, इनसे गुरेज करो। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी पीपल्स पार्टी जो इल्जामात लगा रही है, मुस्लिम लीग लगा रही है, वो अपनी जगह पे। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ने जो कुछ कहा है वो मैं तो नहीं कहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको भी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दी है, शब्बीर कायम खानी साहब ने मुस्तफा कमाल के अल्फाज दोहराए हैं। अकुलजादा चट्टान साहब, 17 सीट्स की बात हो रही है, 17 सीट्स मामूली बात नहीं है। एमक्यूएम दावा कर रही है कि 17 सीट्स लेंगे इस बार। पीपल्स पार्टी मेयर बनाकर बैठी, कैसे जाने देगी पीपल्स पार्टी 17 सीट्स? कहा हूँ, किसी ने उनको कहा हूँ कि हम आप लोगों को 17 सीट देंगे, तो वो तो और बात है। आपको किसी ने कहा कि उनको 17 सीट नहीं देंगे? नहीं दिया है तो फिर तो अवामी ग्राउंड पे मुझे ये सब अकुलजादा चट्टान साहब, अगर एमक्यूएम को किसी ने कहा है, उन्होंने तो जिक्र किया कि मुस्तफा कमाल के दौर में इतनी तरक्की हुई थी, कराची की जितने पार्क है वो सारे जो शादी हाल बने, जितने फुटबॉल ग्राउंड। चट्टान साहब जरा जुजवी सवाल है, जुजवी सवाल यहाँ पर सुन लेना। सारे के सारे मुस्तफा कमाल के दौर में मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, इनकी मुस्तफा कमाल साहब के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने क्या क्या किया है जो ये नाजी में आ रहा था। इस पर एक तवील प्रोग्राम मुझे तो अच्छा हो जाएगा। वो चीजें भी हैं, वो चीजें हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। अकुलजादा चट्टान साहब, आपने कहा कि किसी ने कहा है एमक्यूएम को 17 सीट्स मिल जाएंगी, तो क्या किसी ने आपको कहा है कि एमक्यूएम को 17 सीट्स नहीं देंगे? नहीं, मैं तो ना अपने बारे में कह रहा हूँ कि हमें कितना सीट मिलेंगी, न दूसरों के बारे में। अगर एमक्यूएम कॉन्फिडेंट है, एमक्यूएम कॉन्फिडेंट है, तो आप क्यों कॉन्फिडेंट है? आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? इलेक्शन साफ और शफाफ हो, चाहे कोई जीते तो आवाम के जरिए जीते, ठीक है, कोई हारे तो आवाम के जरिए हारे। ठीक है, तो आप पूरी पाकिस्तान से एमक्यूएम आवाम के जरिए से जीतेंगे। हम अपोजिशन में बैठ के इनके साथ ताउन करेंगे कि आवाम ने आप पे एतमाद किया है, आप आगे बड़ी मईशत पे एग्रीमेंट करने आपके साथ तैयार है, दहशतगर्दी के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं, मुल्क के हर मसले के, आवाम के हर मसले के हल के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। इस तरह हर एक के साथ, बशर्ते ये कि मतलब फ्रेंडली अपोजिशन होगी सिंध में, लेकिन कोई लाडला बन के आए या बैसाखियों पे आए, इसके साथ हम नहीं चलेंगे। अगर मतलब मैं समझ लूं, अगर आप हुकूमत ना बना सके सिंध में, खुदा ना खास्ता, तो फ्रेंडली अपोजिशन तो करेंगे, कम से कम अपोजिशन में बैठ के। बिल्कुल फ्रेंडली अपोजिशन करेंगे। फ्रेंडली अपोजिशन से मेरा मुराद ये है, मैं जरा शब्बीर साहब से ये कमेंट ले लूं। अपोजिशन से मेरा मुराद ये है कि आवाम के मफादात भी हुकूमत के हर फैसले के साथ खड़े हो जाए। ठीक है शब्बीर साहब, अपोजिशन कहता हूं, ये हम करेंगे। ठीक है शब्बीर साहब, एक आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी मैं आपसे लेना चाहूंगा, उसके साथ एक सवाल भी ऐड करना चाहूंगा, प्लीज इस पर रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा। 18वीं तरमीम की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप जो है वो तस्करा, आपके जो लीडरशिप है वो ये भी कहती है, आर्टिकल 140A का भी तस्करा करते हैं, फिर आप PFC फंड्स का भी तस्करा करते हैं। आप इस वक्त बल्दियात में नहीं है, कोई एक काउंसलर भी आपका नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इसमें कामयाब हो भी जाते हैं, अगर नून लीग हुकूमत बनाती है, आप उसके साथ इत्तेहाद में हैं, आप भी हुकूमत में आ जाते हैं, ये तमाम चीजें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन 4 साल तक तो पीपल्स पार्टी के पास ही है ना ये कराची शहर बल्दियाती जुमरे में। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, तो हम कोई इस मामले में मुखालफत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये तो अवाम के मसाइल, अगर ये तरामीम हो जाती तो इसमें अवाम का फायदा ना, तो हम अवाम की बेहतरी की बात करते हैं। हमने कब कहा कि पीपल्स पार्टी ना काम करे? नहीं, अगर पीपल्स पार्टी के पास ये टर्नओवर इनका 4 साल का वो पूरा करे, हम उसमें कब रोड़े अटका रहे हैं? खुदा ना खास्ता हम कोई साजिश कर रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि इन मसाइल, ये जो तरामीम जब मंजूर होंगी तो इससे आम आवाम को फायदा पहुंचेगा, नीचे ग्रास रूट तक, नीचे यूसेज की सतह तक। नहीं तो आप कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों से कोई काम नहीं किया, कराची में कोई काम नहीं किया, 4 साल बल्दियात को पीपल्स पार्टी के हाथ में दिया है, तरमीम तो हो जाएगी, उसमें कानून भी अप्लाई करा देंगे, फिर भरोसा कैसे करेंगे 4 साल पीपल्स पार्टी के ऊपर जो 15 सालों में नहीं हुआ? नहीं, ये तो वक्त बताएगा ना। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं करेगी तो ये कह रहे हैं कि
अखुंज़ादा कह रहे हैं कि हम जीते हैं, अगर किस तरह ये जीते हैं, इस पर देखो ये प्रोग्राम आपका भी जाहिर है खत्म होने वाला, मैं इस पे क्या डिबेट करूंगा, किस तरह जीते हैं, कैसे जीते हैं। चलें ठीक है, चलें मैं चाहता हूं बात तो गुजर गई। मैं चाहता हूं एक जुमला दे दे मेरे सवाल के ऊपर। एमक्यू पाकिस्तान इंजमाम हो चुका है, सीट एडजस्टमेंट भी हो चुकी है नून लीग के साथ, ये कॉन्फिडेंस नहीं, कोई इंजमाम नहीं हुआ, कोई इंजमाम नहीं हुआ। गुड वर्किंग के लिए, रिलेशन के लिए हमारे मतलब मीटिंग इनसे 2-3 मीटिंग नहीं यार, आप गलत समझे, आप गलत समझे। इंजमाम का मतलब है मुस्तफा कमाल साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बगलगीर हो गए। इस इंजमाम की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ सवाल सुन लीजिएगा। इस इंजमाम के बाद एमक्यू का कॉन्फिडेंस वही है जो 2013 के अंदर 17 सीट्स वाला कॉन्फिडेंस था, जो 2008 से पहले वाला कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अब नजर आ रहा है। उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा है। उसकी वजह है, लेकिन सवाल शफीर साहब, आप सवाल नहीं सुन रहे, वक्त कम रह गया। हम कराची में परसों भी जलसा कर रहे हैं, कुछ दिन में इससे पहले हमने 6-7 कराची में जलसे किए टाउन की सतह के ऊपर। जो पज़ीराई हमें मिल रही है, जो रिस्पांस आ रहा है, उसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि हमारा एतमाद उससे भी वक्त निकल जाएगा। मैं चाह रहा हूं कमेंट करें इसके ऊपर, वक्त निकल जाएगा। शबीर साहब, अखुंज़ादा चटान साहब ने कहा है किसी ने कहा होगा एमक्यूएम को 17 सीट्स देने का, किसने कहा है आपको? नहीं, हमें तो किसी ने कहा, हमें आवाम कह रही है। आवाम 17 की बात नहीं की हमने कहा 17 से जायद, वो 18 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, पर्टिकुलर हमने कोई फिक्र नहीं। मतलब आपने पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, पीटीआई को, जेयूआईफे को और दीगर सियासी जमातों को बिल्कुल कराची से रूल आउट कर दिया है। क्या कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा कि आप 17-18 और अब आप कह रहे हैं 20 सीट्स ले जाएंगे? नहीं, देखो, इनसे आपने जो जिक्र किया है, जीडीए है, जेयूआई है, नून लीग है, इनसे हमारी बातचीत चल रही है। ठीक है। और सिंध में भी एमक्यू का खासा, अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इजला में एमक्यू का खासा वोट है, और मैं खुद भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता रहा हूँ। कुछ ऐसी सीटें हैं वहां बिल्कुल एडजस्टमेंट करेंगे, और कहीं हम फायदा लेंगे, कहीं हम फायदा पहुंचाएंगे अपने वोटों से, ये तो हो सकता है। और फायदा लेंगे, फायदा पहुंचाएंगे, आवाम को कैसे फायदा पहुंचाएंगे? एक लाइन में जवाब जरूर प्लीज दीजिएगा मुझे। ये सब कुछ आवाम के लिए ही हो रहा है, आवाम के लिए ही हम कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, हमारी नीयत यही है कि अल्लाह ताला हमसे इंसानों की भलाई के काम ले ले हमसे, ये हमारी नीयत और ये हमारी दुआ है, और ये अल्लाह ताला जानता है, और हमारी नीयत भी है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से हमें वो इख्तियारात दे जिससे हम इंसानों के काम आ सके, दुखी इंसानों के काम आ सके, जो लोग परेशान हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको अवाम ये कहती है शबीर साहब, जिनको तालीम की मौसर नहीं है, हम चाहते हैं कि उनके मसाइल हल करें। अवाम ये कहती है, मैं शायद आपको वो शॉर्ट सुना सकूं, वक्त कम रह गया। अवाम ये कहती है कि एमक्यूएम ने पिछले अदवार के अंदर मिनिस्ट्रीज ली हैं और उसके बाद कुछ किया नहीं है, तो इस बार जरा ऐसा कुछ कर ले कि मिनिस्ट्री ना ले, कौमी असेंबली के अंदर बैठे, आवाज उठाएं अवाम के लिए और अवाम के लिए काम करें। हमने मिनिस्ट्री की बात की नहीं है मेरे भाई, हमने मिनिस्ट्री, हम आपके तवज्जुह में आपके प्रोग्राम से पैगाम दे रहा हूं, हमने मिनिस्ट्री की बात की। हम तो बात ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट ऐड कर दें आप, तरमीम, जब आवाम को जब मसाइल हल हो जाएंगे तो खुद ही, मतलब अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं इत्तेहाद बना के, तो मिनिस्ट्री कोई नहीं लेंगे? बता दें जरा प्लीज। देखो, ये सब चीजें कबल इस वक्त है सारी, आप एक ही प्रोग्राम में पूछ लेंगे तो बाकी प्रोग्राम नहीं करेंगे। चले मैं आपको दावत देता हूं, आप जरूर मेरे प्रोग्राम में दोबारा आए। आप सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान के, अखुंज़ादा चटान साहब, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे मुस्तकबिल के अंदर। मैं चाहूंगा दोबारा इसके ऊपर गुफ्तगू हो। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। आप दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, और यासीन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि 8 फरवरी 2024 को होने क्या जा रहा है। इलेक्शन से पहले अलायंस तो हो चुका है, क्या ये अलायंस जो है वो कारामद साबित होगा या फिर बेसूस साबित होगा? अगर बेसूस साबित होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव स्ट्रांग होता नजर आएगा सिंध के अंदर, और अगर कारामद साबित होता है तो यह बात सच हो जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया। अल्लाह हाफिज।